13 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वे से एक प्लेन उड़ान भरता है जिसमें टोटल 45 लोग सवार थे और उनमें से भी ज्यादातर एक रग्बी टीम की प्लेयर्स और उनके फैमिलीज मेंबर होते हैं। उस दिन वो उस प्लेन में तो बैठते हैं पर उन्हें ये आइडिया नहीं होता है ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। एंडेस की पहाड़ियों के बीच खराब मौसम और पायलट की एक छोटी सी गलती की वजह से प्लेन बर्फ की चोटी से टकरा जाता है और प्लेन 2 टुकड़ों में बट जाता है, वो भी 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर पर जा गिरता है और जैसे वो क्रैश होता है तुरंत 12 लोगों की जान चली जाती है और जो लोग बाकी बचते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। और ऐसे सुनसान इलाके में जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है तो इमेजिन करिए -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड और पहनने के लिए सिर्फ हल्की फुल्की कपड़ी और खाने के नाम पे बस चॉकलेट बार्स या फिर वाइन की बॉटल्स। दैट्स इट। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर लेते हैं। 11वें दिन तक उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ढूंढ लेंगे पर अचानक 11वें दिन उन्हें पता चलती एक शॉकिंग न्यूज। 11वें दिन उन्हें कुछ ऐसे पता चलता है जिससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उन्हें एक पुराने रेडियो पर न्यूज मिलती है कि जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर उनकी जो उम्मीद रहती है जीने की वो बची कुची उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ने लग जाती है। तब उनके सामने एक सवाल आता है कि जिंदा कैसे रहें क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका था, उनके पास पहनने के लिए सही से कपड़े नहीं थे और न ही सर्वाइवल के लिए बेहतरीन उपकरण थे। तब उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक फैसला किया जिसको सुनकर कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों की जो डेड बॉडीज थी उन्हें खाने का फैसला किया जो वो क्रैश में मरे पड़े हुए थी। ये फैसला बहुत ही मुश्किल था पर उन्हें जो सामने मौत खड़ी थी और जिंदा रहने के लिए ये फैसला लेना पड़ा। 17 दिन तक उन्होंने जैसे तैसे सरवाइव किया मगर 17वें दिन की रात कुछ ऐसी अनहोनी घटी कि वो बिल्कुल टूट गए। 17वें दिन की रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक एक बहुत बड़ा एवलांची बर्फ का तूफान आता है और प्लेन के मलबे को उन लोगों के साथ साथ ही बर्फ के नीचे दबा देता है और इस हादसे में करीब 8 और लोगों की जान चली जाती है और अब सिर्फ 19 लोग बचते हैं जो कि टोटल 3 दिन तक बर्फ के नीचे दबे रहते हैं, दम घुटने से बचने की कोशिश करते रहते हैं। इंसान के बर्दाश्त की हद यहाँ पे खत्म हो जाती है। समय बीतता रहा, 60 दिन बीत चुके होते हैं और सबको सब समझ जाते हैं कि अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो हम बच नहीं सकते हैं, मौत पक्की है। तब नांदो पेरेडो और डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा वे दोनों एक फैसला करते हैं कि वो पहाड़ पार कर कर हेल्प लाएंगे। ये एक पागलपंती भरा हुआ फैसला था क्योंकि बिना किसी ट्रैकिंग गियर के, बिना ऑक्सीजन और लिमिटेड खाने के साथ उन्हें अप्रॉक्स 17,000 फीट ऊंचा एक पहाड़ पर चढ़ना था। फिर भी वो ट्रैकिंग शुरू करते हैं। 10 दिन तक वो लगातार चलते रहते हैं, वो भी बर्फ में, और तब तक चलते हैं जब तक कि उन्हें एक नदी और एक चरवाहा नहीं दिखा। और फिर 22 दिसंबर 1972 पूरे 72 दिन बाद जो बाकी बचे हुए 14 लोग होते हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। तो सोचो टोटल 45 में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा वापस आते हैं और इस घटना को आज द मिरेकल ऑफ द एंडस कहा जाता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर उम्मीद और हिम्मत हो तो मौत को भी हराया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही सर्वाइवल स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।